हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और उसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 14 जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आ चुका है और मेंस के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो इस बीच छात्रों के बीच यह कन्फ्यूजन है कि सर किस प्रकार लिखना है हमें कोटा का आंसर या जो हमारा लैंग्वेज पेपर है किस प्रकार उसका आंसर लिखना है जिससे हम अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सके और हमारा सिलेक्शन जेपीएससी में हो सके। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी टेस्ट कॉपी लेकर के आया हूँ और खोटा में मुझे 105 मार्क्स मिले थे। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं खोटा में 13 जेपीएससी के बच्चों के लिए। तो मैं आपको यह बतलाते चलूँगा कि मैंने किस प्रकार आंसर राइटिंग किया है, किस प्रकार आप करेंगे, किस प्रकार मैंने चीज़ों को अंडरलाइन किया, किस प्रकार मैंने हाईलाइट किया, कितनी क्लीन नीट एंड क्लीन मैंने लिखा है, आपको किस प्रकार लिखना है जिससे खोटा मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सके। तो चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं और हम लोग खोटा का जो कॉपी है मेरा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये फुल लाइन टेस्ट है मेरा। आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट में मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स था, 116 था, जो कि बहुत बेहतरीन मार्क्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए खोटा में हम लोग को 6 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन करना होता है 8 क्वेश्चन में से, जिसमें से पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैं पहला क्वेश्चन और पार्ट बी का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो दोनों कंपलसरी होता है, जिसमें 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करना होता है और वो 7 मार्क्स करके होते हैं। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें मान के चलो कि आप 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो दो में से दो नंबर क्वेश्चन में से उसका 2 पार्ट आएगा, ए बी करके, दोनों 10 मार्क्स करके होगा। ठीक, तो आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं पूरा करके ये देखिएगा तो। और बाद बाकी यदि एक क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो लगभग हम लोग को 5 5 10 और 10 18 19 क्वेश्चन लगभग करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ये टेस्ट का कि खोटा के बारे में बताना है। ठीक है, कि खोटा का उद्भव किस प्रकार हुआ था झाजी के अनुसार, तो बताने की कोशिश की है हम। क्या लिखे हैं देखिए, लिखे हैं खोटा झारखंडे सदानी परिवार के एगो मुख्य भाषा है। एकर बोलवैया लमसम 1.5 से 2 करोड़ है और क्षेत्रफल लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर पसरल है। ठीक है, तो किस प्रकार मैंने लिखा है देखो, एकदम शुद्ध, एकदम नीट एंड क्लीन लिखा है मैंने। खोटा भाषा का नाम करने के लिए तायरे ढेर विद्वान गुला प्रयास करल थी, मकिन सबसे पहले प्रयास डॉक्टर ए.के. झाजी करल। अब देखो ए.के. झाजी का मैंने नाम लिखा, उसको अंडरलाइन किया और वो कितना नीट एंड क्लीन है, स्पेस लेके लिखना है आप सभी को। झाजी मानल थे कि खोटा भाषा का विकास ढेर पुराना लिपि से होला है, जगह लस्तंगा सिंधु घाटी सभ्यता से पकटाइल है। खोटा भाषा विकास खरोष्ठी लिपि से भैल है। मैंने एक डायग्राम दे दिया, देखो खरोष्ठी से खोरोष्ठी बना, फिर खोरठी बना, खोरोठी, फिर खोरोठा, फिर खोराठा, फिर खोरठा। ठीक है, अब इतना दे करके खत्म करना है, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना भी लिखो 5 नंबर मिल ही जाएगा। यदि अच्छे से लिखते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं देना इसमें आपको। ऊपर उखर वाला प्रक्रिया वैसने है जैसे मुखोपाध्याय से उपाध्याय और ओझा से झा। अब कंक्लूजन मायर कूट के कहल जाए पारे कि खोटा भाषा विकास सिंधु घाटी सभ्यता के खरोष्ठी लिपि से भेल है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है खोटा भाषा का लिंग का समस्या या लिंग का प्रकार के बारे में बताने बोला है। तो छोटा सा तुरंत एकदम इंट्रोडक्शन देंगे, लिंग क्या है। खोटा भाषा व्याकरण में लिंग व्यवस्था काल्पनिक ना है मुदा प्राकृतिक है। क्या बोल रहा है कि खोटा भाषा में लिंग की व्यवस्था जो है वो काल्पनिक ना होकर के प्राकृतिक है। प्रकृति में जो जिस रूप में पाया जाता है उसको उसी रूप में देखेंगे हम। ठीक है, पहाड़ पर्वत नदी झरना को हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ना बांट करके उसको उभय लिंग में डालेंगे खोटा में। ठीक है, क्योंकि हिंदी में वो कोई स्त्रीलिंग हो जाता है, कोई पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, तो काल्पनिक काल्पनिक दे देते हैं हम लोग चीज़ों को। खोटा भाषा है लिंग माने हो है वैसन शब्द जकरा से कोनो मर्द बा जनी जायत के भाव फूर्चा है। ये हो गया आपका डेफिनेशन। ये खोटा भाषा में लिंग का मतलब वही होता है जिस शब्द से किसी मर्द जात या जैनी जात का बोध होता है। ठीक है, लिंग कर किसिम खोटा भाषा है झाजी लेता रे लिंग मोटा मोटी 4 गो प्रकार के पावल जाए।
कौन कौन सा पाया जाता है देखो। अब मैंने लिंग का प्रकार लिखा, ठीक है। तो लिंग का प्रकार अब तो वैसे ही मत लिख, वैसे ही नहीं लिख देना है, उसमें कोट करो भाई कि इस विद्वान के अनुसार ये टाइप का पाया जाता है, जिससे क्या होगा मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखो किस तरह आपको प्रेजेंट भी किस तरह करना है वो भी सीखते चलना है इसमें। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और कोयलिंग ना है। अब पुल्लिंग देख लेंगे। पुल्लिंग उसको एकदम बॉक्स के अंदर डाले हम, एकदम पूरा स्पष्ट दिखना चाहिए एग्जामिनर को भाई, समझे, तब तो आपको नंबर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा नंबर। जो शब्द गुला से मरद जात और कर भाव फुरचा है ओकरा पुल्लिंग कहल जाए, मतलब जिससे मरद जात का भाव फुर जाता है उसे पुल्लिंग कहेंगे, जैसे बरद, घोड़ा, मरद, आरो आरो। उसी तरह स्त्रीलिंग जोन शब्द से जनी जायत कर भाव फुरचा है ओकरा स्त्रीलिंग बदकल जाए, जैसे छोड़ी, जैनी, पंडिताइन, आरो आरो। अब उभय लिंग के बारे में, वैसन शब्द जकरा से मरद बाद जनी जाए जुइयो कर भाव फुरचा है ओकरा उभय लिंग कहल जाए। वह बोलता है कि वैसा शब्द जिससे मर्द व जनी जात दोनों का भाव फुर्चाता है, मतलब न्यूट्रल जेंडर के बारे में पता चलता है, तो उभय लिंग कहते हैं। जैसे गरु डांगर, गरु डांगर गाय बकरी। पोहना, अब पोहना का लिंग क्या देखेंगे भाई, छुआ, बच्चा तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। अब बोलता है कौन हो लिंग ना है, जैसे कि वैष्णव सभा जकरा से मर्द और जनी जाए दुइयो कर भाव ना ही फुरचा है ओकरा क्या कहल जाए, ओकरा कोयो लिंग ना कहल जाए। जैसे पानी, चांदी, सोना, आरो आरो। अब लिंग बनवे का नियम भी डाल देते हैं, 1 2 3 नियम यदि डाल देते हैं तो अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना होता है। लिंग बनाने का नियम क्या है, पहला नियम है कि आइन जोड़ करके लिंग बना सकते हैं, जैसे पंडित में आइन जोड़ देंगे पंडिताइन, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, वाइन जोड़ करके साहू प्लस वाइन साहुवाइन। तीसरा नियम ई जोड़ करके छोड़ा में ई जोड़ दिए छोड़ी हो गया, इन जोड़ करके बाघ में इन जोड़ दिए बाघिन हो गया। अब कंक्लूजन, मायर कूट के कल जाए पारे की खोटा भाषा की लिंग व्यवस्था सरल और प्राकृतिक भेटा है, एकदम लिख दो मस्त एकदम कंटाप, मार्क्स मिलेगा 6 7 में 6 नंबर देगा ही देगा। यहाँ काट ले, किसके माई का दम है तो काट ले, लिखना इस तरह के नंबर काट ना सके, प्रेजेंट इस तरह करना है कि उसको पढ़ना पड़े एग्जामिनर को, समझे, एकदम छेद कर देना दिमाग में। दूसरा संज्ञा, संज्ञा के बारे में पूछ लिया है, संज्ञा का डेफिनेशन दे देंगे इंट्रोडक्शन में। संज्ञा कोनो नाम के बचकल जा है, ये नाम कोनो जगह, जिनिस, बसूत, गोंड तोड़ और भाव गुण के हो सके। इतना सटीक देना है आपको इंट्रोडक्शन, कहीं वेग लगे नहीं, सटीक देना, टू द पॉइंट देना है। देखो 2 3 लाइन में दिया मैंने, सटीक दिया एकदम, एकदम एग्जामिनर के मगज में छेद कर देगा, ऐसा 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 लिखे भाई, तब तो नंबर मिलता है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर नंबर नहीं आ रहा है, कोटा में कम नंबर आता है। प्रेजेंट करना सीखो, आपके पास कंटेंट है, प्रेजेंट करना सीखो सही से, साफ साफ लिखो, नंबर नहीं मिलेगा तब बताइए मुझे, ठीक है। अब संज्ञा किस्म, एकदम देखो ना उसको पता चल रहा है कि संज्ञा किस्म है, उसको बॉक्स के अंदर डाले हैं। संज्ञा 5 किसी पावल जाए, बेगतवाचक, जायतवाचक, गुणवाचक, जिनिसवाचक, भाव गुणवाचक, ठीक है। जैसे बेगतवाचक में संज्ञा बा, संज्ञा सगत जगरा से कोनो बेगत, बेगत मतलब व्यक्ति, वस्तु और जगह, जगह मतलब स्थान के नाम फुरचा है अगर बेगत संज्ञा बद कहल जाए, जैसे रमेश, सुरेश, त्रिकुट पहाड़, दामोदर नदी आरो, ठीक है। अब जातवाचक, जे शब्द गुला कोनो खाइस, जायत और जिनिस के भाव फुरचा है, जायत वचक संज्ञा कहल जाए, मतलब किसी खास जाति का बोध हो रहा है, जैसे पहाड़, पहाड़ जाति का बोध हो रहा है। नदी मतलब बहुत नदी का पूरा नदी, नदी जितना नदी नदी है पूरा। डांगर मतलब पशु। अब बोलता है गोंट तोंट, वैसन शब्द जोनों से कौनो जिनिस वस्तु के गोंट तोड़ के भाव फुरचा है संज्ञा गोंड संज्ञा कहल जाए, मतलब समूहवाचक, समूह या गोंड का भाव आ रहा है तो गोंड तोड़ बोलेंगे। जैसे फौज, फौज का मतलब होता है फौज, आर्मी, आर्मी समय समूह होता है। पेटिया, पेटिया मतलब बाजार होता है, वहां भी बहुत भीड़ रहता है, ठीक है। अब बोलता है जिनिसवाचक, जिनिसवाचक वैसन शब्द जकरा से कोनो जिनिस या वस्तु के माप तोल माने नाप जोक कर भाव फुरचा है, जिनिसवाचक संज्ञा बचकल जाए, बोलता है जिससे किसी वस्तु का माप तोल या नाप जोक का भाव फुरचाता है उसे कहते हैं जिनिस। पानी को नापते हैं, चांदी को नापते हैं, सोना को नापते हैं, तेल को नापते हैं, तो इसको जिनिस कहेंगे, ठीक है। अब भावगुण, भावगुणवाचक वैसा शब्द जगह से कोनो भाव गुण दशा भाव फुरचा है भाववाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे गिदराली मतलब बचपना, छवाली मतलब इसका ये भी हो गया बचपना। दड़नच मतलब घमंड टाइप का, समझे क्या।
नंबर नहीं मिलेगा, कौन बोलता है नंबर मिलेगा भाई आपको। अब अगर खोटा भाषा की विशेषता के बारे में एकदम तगड़ा लिखो, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रट्टा होना चाहिए आपको। क्या लिखे हैं? खोटा झारखंडी खोटा भाषा सदानी परिवार की मुख्य भाषा है। खोटा भाषा झारखंडी ढांगा औसार है, मतलब बड़ा औसार है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ खोटा। एक बलवैया मोटा मोटी 1.5 से 2 करोड़ है और क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर में पसरल है। 59,000 में 34,000 वर्ग में फैला हुआ है, ठीक है। खोटा भाषा विशेषता एकदम टू द पॉइंट लिखना है, एकदम पॉइंट वाइज लिखना है भाई, नंबर तभी मिलेगा आपको। खोटा भाषा विशेषता ढेर पावल जा है, आर ई गजायल और तलियायल है, मतलब इतना है कि बहुत फैला हुआ है भाई। इसको देखते नीचे हम। पहला विशेषता, खोटा भाषा सदानी समाज कर एगो मुख्य भाषा है कहे। पहला है कि खोटा भाषा जो है सदानी परिवार की एक मुख्य भाषा है। खोटा सदानिक आरो जनजाति समाज के बीच संपर्क भाषा भी है। संपर्क भाषा क्या है? मतलब दो विभिन्न समुदाय हैं जिनको जो अलग अलग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, बोली यूज कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या कैसे बनेगा, दोनों इससे संवाद कैसे करेंगे। तो उसी प्रकार खोटा जो है आदिवासी और सदानी के बीच एक लिंक लैंग्वेज है, कनेक्टिंग लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है, समझे क्या। खोटा भाषा बोलवैया लमसम 1.5 से 2 करोड़ है, क्षेत्रफल मोटामोटी उतना किलोमीटर, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बोलता है कि खोटा झारखंडी को क्षेत्रीय भाषा दर्जा दिला, ठीक है, राजभाषा हो जाएगा। सिंधु घाट सभ्यता से मिला है। देखो अब देखो इंपॉर्टेंट है कि भाई विशेषता तो बहुत सारी है, 10-12 लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम कम है आपको, तो 5 लिख के निपटा देना है, ज़्यादा नहीं, 5 पॉइंट लिखिए निकलिए, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी कॉपी से क्या सीखना है? आपको मेरी कॉपी से ये सीखना है कि आंसर को किस तरह फॉर्मेटिंग करना है, किस प्रकार आंसर को लिखना है, किस प्रकार प्रेजेंट करना है, किस प्रकार हेडलाइन देना है, किस प्रकार बॉक्स के अंदर डाले हैं कोई चीज़ों को, किस प्रकार। देखो भाई एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए आपका कॉपी, समझे क्या। तो नंबर नहीं मिले तब बताइए मुझे। अब देखो इसका कंक्लूजन मार कूट के कहल जा पा रहा है कि खोटा भाषा ढांगा ओसार है और एक साइड ढेर तलियाल है, गजगजायल है। मैं छोड़ दिया, 1-2 लाइन का तो रट्टा मार के रखो पहले से, ये आए तो मैं लिखूंगा मैं निष्कर्ष के तौर पे, ठीक है। ये देखो मुहावरा वगैरह है, लोकोक्ति मुहावरा वही है, फिल इन द ब्लैंक्स था। एक आंख काजर और दूसरा आंख धूरा, मतलब एक आंख में काजर है दूसरा आंख में धूरा। मतलब बोड़ बोड़ बहाय गेले गधा कहे कते पानी, परकल बबना घर घर अंगना, घर एक मुरी दाइल बराबर। फिर है घर है बेटा के बिहा, बाप गेले साड़ू बरियात। सब बोलते सुनते रहते हैं आप लोग। एक के मांगे जाड़ना सिरा, मतलब एक बार ले लिया कर्जा क्या से तो पूरा हो जाएगा, वापस नहीं करोगे तो। जनी मरद राजी तब का कर काजी। अब खोटा भाषा के उद्भव की बात, विकास के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। खोटा भाषा के विकास, तो खोटा सदानी परिवार के बौड़ भाषा हक है। एकर बोलवैया लमसम 1.5 से 2 करोड़ है, क्षेत्रफल 14 फसरल है। खोटा भाषा के विकास से एक लेताई रे ढेर विद्वान गुला पर मत दिली, जिसमें से 3-4 विद्वान का नाम है, उनका मत को लिख देंगे, खत्म कहानी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए झाजी दिए हैं मत, गजाधर महतो प्रभाकर जी दिए हैं, बीपी केसरी जी दिए हैं, ब्रजमान पांडे जी दिए हैं, संप्रति आर्यानी जी दिए हैं, और लास्टली जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने दिया है। झाजी के अनुसार क्या है? झाजी लताई रे खोटा भाषा का जन्म ढेर पुराना लिपि खरोष्टी लिपि से भेल है, जगह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से फोकटाइल है, ठीक है। जैसे खरोश खरोष्टी से खरोष्टी, खोरोठी, खोराठा, खोरठा, ठीक है, बता दिए। ऊपर उग्र वाली प्रक्रिया वैसने है जैसे मुखोपाध्याय से उपाध्याय और ओझा से झा, ठीक है। गजानन मत प्रभाकर जी का मत, इनका मानना है कि खोरठा भाषा का जन्म खरोष्टी से नाय भेल, मकिन खोरठा एगो आंचलिक भाषा है। होता है कि इनका मानना है कि खोरठा का भाषा खरोष्टी से नहीं हुआ है, क्योंकि खोरठा जो है आर्य भाषा ना होकर के आंचलिक भाषा है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में डाला है इन्होंने कि खोटा जन्म आर्य भाषा से मानल जाए है, गेल है जैसन प्राकृत अपभ्रंश से भेजा है, वैसने आर्य भाषा के बेड़ाइल रूप से खोटा भाषा जन्म भेल है, ना माने खोटा भाषा आर्य जन्म से मानल गया है, ठीक है। ब्रजमान पांडे जी का मत क्या है? उनका मत है कि इनका मानना है कि खोटा भाषा का आदिवासी भैंसवन ऊपर मगधी प्राकृत के परत लागे, जब माने आदिवासी भैंसवन पर जमल पपड़ी लागे, जकर खोटा में खरठी कहल जाए, वैसने खरठी बांग्ला भाषा वर्तुला का प्रभाव कारण खोटा से खरठी बोल भेल गए, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार
अपन शोध ग्रंथ में उनका मानना है कि खोटा भाषा हजारीबाग के क्षेत्रफल के आसपास पसरा हुआ फैला हुआ जो भाषा है उसे कहते हैं वो। माने खोटा भाषा आसपास एक बेड़ायल रूप है। अन्य अन्य में कौन कौन से हैं? खोटा भाषा जन्म पूर्वी मगधी और सदानिक भाषा परिवार के कार्य भाषा से मिले गए सब प्रजारणी और इन्हें कहा है। ठीक है, कंक्लूजन में डाल दिए हैं। मारकुट के कहल जाए पाए रहे खोटा भाषा जन्म प्रकृति से भेल है जेकर जन्म भेल आर ससराय के बढ़े लागल। एकर आधार प्रकृति भुजा है, माने कि जे रकम कपकपी से खोटा से सिलोही कहे है वैसन सब प्रकृति से बेस रकम झाय झूर के निकले ला खोटा भाषा से भेल गए है। कंक्लूजन रट्टा मार के लिख देना, आपको मिलेगा नंबर, कैसे नहीं मिलेगा, 10 में 8 नंबर मिल गया भाई मुझे। अब संज्ञा वही सेम चीज है। कविता का विकास की बात है, नहीं खोटा हाँ गीत का है, खोटा गीत का शिष्ट गीत। खोटा भाषा सदानी आदिवासी सामाजिक पूर्णा परिया से गीत बचकल जाए है। गोटे खोटा समाजिक गीत पूर्णा समय से पावल और गावल जा है। ठीक है, बहुत पहले समय से ही गीत को देखते हैं हम लोग, बहुत पहले ही जन्म हुआ है। देखो कवि कहलत आह से उपजा होगा गान, ढुलुक आंखों से बही होगी कविता और गीत अनजान। डालना है भाई, जो जो मिले डालना, एक्स्ट्रा चीज एफर्ट दिखना चाहिए आपके आंसर में, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, तभी तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, समझे क्या। खोटा भाषा साहित्य धैर्य तलियायल और गजगजायल है, से खातिर गीते के दायरे विकास के 3 खानदान में बांट के देखल जा पा रहे हैं। कौन कौन से गीत 3 गो काल में बांट दिए इसको, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का गीत आदिकाल का गीत कौन कौन सा है देख लो भाई। अब देखो आदिकाल का गीत में क्या क्या डालेंगे हम लोग, प्रवृत्ति डालेंगे, कौन कौन से इसमें साहित्यकार थे वो डाल देंगे, गीतकार और कुछ एग्जाम्पल। आदि समय गीत, इस समय में गीत परंपराएं मुहे मुहे गायल जा है। एकर शुरुआत रामगढ़े राजा दलसाह से मानल जाए। ठीक है, रामगढ़े राजा दलसाह और ओकर रचना गोविंद लीलामृत राज रहस्य है, और दरबारी कवि पद्मदास था राजा दलसाह का, उसका काव्य मंजरी और उसका बेटा रुद्र सिंह की रचना से शुरू हुआ है। ठीक है, प्रवृत्ति देख लो क्या है। प्रवृत्ति है भक्ति भाव भरल गीत। दूसरा निर्गुण भक्ति के प्रधानता देखल जाए पा रहे, भगवान पर ओडगल रहे। आदिकाल में वही भगवान का भक्ति है, भजन है, यही सब है। एग्जाम्पल के लिए देखो 1-2 लाइन में लिख दिया, सुमिरहूँ श्रीनाथ भज रहूँ बैजनाथ, जम को काकर लेत नाम लेते हैं। देख लो यही है पढ़ते में। मध्यकाल का गीत क्या है, मध्यकाल गीत हाड़ी राम चामू कुमार तितकीराय आर के योगदान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रवृत्ति में देख लो, प्रवृत्ति है श्रृंगार भाव। आदिकाल मध्यकाल में श्रृंगार की प्रधानता बढ़ जाती है, राधा कृष्ण की प्रेम की गीत आता है, श्रृंगार पड़ा चर्चा। पढ़तर में देख लो, पढ़तर में अरे भंवरा कहाँ हलय रात रे, नीसी से भेलव की बात रे, अरे भंवरा निडर तर जात रे। मदायल श्रृंगार रूपी चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आदिकाल का गीत। आधुनिक काल का आजादी के बाद विकास, भ्रष्टाचार, सामाजिक समस्या आरोप पर उघराव गीत। साहित्यकार है पांडुरंग जी, व्याकुल जी, आरो। और एक प्रवृत्ति देख लो, इसका प्रवृत्ति क्या है, सामाजिक भ्रष्टाचार, जमींदारी, कानापतियार, खामख्याली, विस्थापन के दर विकास से लेल गिर पड़तर। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो मैं लेके आया हूँ अपना कॉपी, आपको उसे देख के सीखना है। क्या आपको उसे देख के सीखना है कि प्रेजेंट किस तरह करना है आंसर को में। ठीक है, आपके पास मुझे 100% पता है कि जो बच्चे मेंस देने वाले हैं उनके पास कंटेंट की कमी तो नहीं होगी, ना तो कंटेंट की कमी होगी ना तो नॉलेज की कमी होगी, बस उनके पास जो कमी है जिसमें वहां लैक कर रहे हैं वो है प्रेजेंटेशन सुधार लीजिए, नंबर ज्यादा मिलेगा आपको, सिलेक्शन में बाधा खत्म हो जाएगी। मान भूमिक माटी सरे हिता मोतिक मानिक फरे, ताब हिया लोग पेटे जलाए मोरे। विनोद जी कहते हैं कि दुख है तोर आंखी लोर के धनी, की दुख है तोर आंखी लोर, कोयली कर बेटवा बोले कु बोलिया से दुखी आंखी लोर। मारकुट के कहल जा पा रहे कि गीते विकास राजा घर होला है और दंदनाए के भाड़े लागले, मतलब राजा घर में हुआ और बढ़ गया बाद में। अब संस्कार गीत के बारे में, संस्कार गीत एक रकम के लोकगीत लागे। खोटा समाजे लोकगीत के ढेर प्रचलन है। लोकगीत माने हुए लोके गीत, लोके कंठे बसल गीत, लोके गावल गीत, हवा बतास गरम सरद सौन माटी खुशबू लखन पसरल गीत। ये तो जो डिफिनेशन है खतरनाक है, ये रटा है भाई मुझे को भी। लोकगीत माने हुए है लोके गीत, लोके गावल गीत, लोके कंठे बसल गीत, हवा बतास गरम सरद सौन माटी खुशबू लखन पसरल गीत। इस तरह जो लिख दे, मजाल है, नंबर काट लेगा आपका एग्जामिनर, बिल्कुल नहीं काटेगा भाई।
ढेर विद्वान गुला लोके गीते बाटे प्रयास करला मकिन सबसे पहिल प्रयास करला तो एके झाजी अपन एक किताब एक टोकी फूले किताब में मके शिवनाथ जी प्रमाणिक जी का सबसे प्रसिद्ध हुआ है। उनके अनुसार जो लोकगीत है देख लो कितना प्रकार का 6-7 टाइप में है। संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, प्रकृति गीत, ऋतु गीत, सहियारी गीत, धर्म गीत, श्रम गीत और विविध गीत। ठीक है, आपका एग्जाम्पल देखते चलो। संस्कार गीत के बारे में पूछा है। खोटा संस्कार गीत ढेरे पावल जाए है किले की संस्कार जो है मानव से जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पे खत्म होता है। खोटा समाज में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संस्कार पाए जाता है, जन्म, बिहा और मृत्यु। मकिन संस्कार गीत के लिए जन्म और बिहा का ही मिलता है और आपका ये मृत्यु का भी नहीं मिलता है। जन्म संस्कार, जन्म संस्कार में क्या है, खोटा समाज है जन्म संस्कार के बेसी मान है कि अगर आज चाहे आर्य बा अनार्य, चाहे हिंदू बा मुस्लिम सभी मनावे है। विशेषता जन्म संस्कार जो है वो छठी के दिन मनवल जाए है, अगर छठी या नारता कहल जाए। मुस्लिम भाट भाटी मिलकर गीत गावे है, छुआ के हरदी तेल मखवल जाए। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अंगना में आइले ललनवा से सब मिली मंगल गीत गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़े पुता पुती अंगना में सुहाय जाते माई के कोरवा हो। बनवा ही फुल्ले धोइया फुलवा बनवा ही इंजोर भेला हो, मैया के कोकिया से बेटवा बेटिया जन्म ले अंगना सुहान भेला हो। अब देखो लोकगीत आता है, लोकगीत में आप एग्जाम्पल में लोकगीत नहीं डालिएगा नंबर नहीं मिलेगा आपको। और जहां लोकगीत डाल दिए 1-2 तो 10 में से 8 नंबर मिलना ही आपको है, मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह बिहा संस्कार, घोड़े सजाने समाज में बिहा गीत गजायल हर ढेरे रकम पावल जाए कि बिहा संस्कार में ढेर नेक पावल जाए। जैसे पानी काटा, मरवा छाड़ा, हरदी माखा, परीक्षण गीत, समधि मिलन सब। जैसे एग्जाम्पल के लिए के तोरा अमलो पियाला गीत है, के तोरा अम्बा रोपले के अमलो पियता हो, आजा हमर अम्बा रोपले आज ही अमलो पियता हो। बेटी विदाई गीत क्या है देख लो, उगले चांदा जवा के टपरवा हमर नुनी जाते ससुराए, हमर नुनी हके माई आजी के दुदरिया आजी बिना जाते हरियाए। मैया कांदे घरे बसी बप्पा कांदे पीड़े बैसी, हमर नुनी गेले पर घार गो। अब एग्जाम कंक्लूजन, मारकुट के कहल जाए पारे की खोटा समाज संस्कार गीत के भरल जोगार है जे जन्म से शुरू भेल और बिहा पर अटकल है। ठीक है, अब भाग खो। देखो पहला क्वेश्चन 5वां इंपॉर्टेंट है करना। तो लोक साहित्य के बारे में पूछा है। लोक साहित्य का देख लो, लोक साहित्य माने हुए हैं लौकिक साहित्य, लौकिक बोलल साहित्य, लौकिक खातिर साहित्य। क्या क्या डिफिनेशन है भाई, पढ़ेगा तो वही दिमाग एकदम क्या बोलते दिल फेंक देगा आपके ऊपर एग्जामिनर। क्या लिखा है एकदम यार, आपका कॉपी देख के एकदम चक्षु खुल जाएगा एग्जामिनर का। तो आज तक कहीं से पढ़े ही नहीं थे। खोटा समाज लोक साहित्य के एक ढांगा परंपरा है जो मुहे मुहे पीढ़ी पीढ़ी बढ़ल है। लोक साहित्य भेद, लोक साहित्य का भेद देख लो, लोकगीत होता है, लोक नाट्य होता है, लोक गाथा होता है, मंत्र, पहेली, बुझावल, मुहावरा सारा का। लोकगीत के मर्म मतलब क्या, उसका मर्म है, क्या थीम है। कंठे मने मगजे बसल है हवा है। खाट कुटकार मतलब उसका विशेषता है। गोटे समाज विकास कथा है, अलिखित पावल जाए है। गोटे समाज का संपर्क मौखिक रूप में पावल जाए है। लोकगीत यही है ना, मौखिक रूप से पाया जाएगा, जिसके बारे में पता नहीं है, जिसके रचनाकार के बारे में रचनाकार अज्ञात रहो है, श्लीलता ना भेटा है। ये हो गया खत्म। मार्केट कहल जा पाए लोग, ठीक है। दर्पण है। लोकोक्ति और मुहावरा के बारे में है। लोकोक्ति और मुहावरा लोक साहित्य माने प्रकृति साहित्य का एक पार्ट है। देखो क्या मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रकृति साहित्य का एक पार्ट है। माने समाजे फैलल पसरल चित्राए पावल जाए, प्रकृति मतलब फैला हुआ। डॉक्टर ए.के. झा जी अनुसार लोकोक्ति के खोटा में आहना कहल जाए, मुहावरा के पड़तर कहल जाए। लोकोक्ति एक माने हुए है लोकिक बजकल उकीद व कथन, जो लोग ने कह दिया, हृदय में चटपटापन भेद मिलता है। पड़तर में जैसे माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, एके मागे जाड़ न सिराए, अरंडी बोले बिलायर घाय, अपना घर में सभ्य भाग होता है। परकल बमना गुरगुरु अंगना 5, तो ज्यादा नहीं लिखना, 5-5 लिख के निपटाना है। तेल गरे मुड़े तेल गरे है, तो मुहावरा पड़तर एक माने हुए है खंड क्या है यार, यहाँ की है वाह के खंड से प्रयोग से प्रभावपूर्वक तक जो सीधा अर्थ ना ही देख रहे दोसर भाव फुरचा है, मतलब जो सीधा सीधा बोलना है दूसरा अर्थ दे रहा है। जैसे माची मारे मतलब खाली बैठा हुआ है, लोर पोछे आंसू पोछा, आग काटी करे मतलब बहुत मेहनत किया, अंग लगावे मतलब बहुत मेहनत किया। ठीक है। मंत्र के बारे में, मंत्र खोटा श्लोक साहित्य के रूप है जगरा परकिन साहित्य में पाया जाए। खोटा समाज काना पतियार खाम ख्याली अंधविश्वास है, जिसके चलते पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुआ तो बौन झार का चीज है जगह है, इसलिए मंत्र पहले ज्यादा मिल जाता है। इस एग्जाम्पल के लिए अपन रक्षा करे खातिर पूरब बंदना पूरब बांधो, पश्चिम बंदना पश्चिम बांधो,
उत्तर बंधना उत्तर बांधू, दक्षिण बांधू दक्षिण बांधू, घर द्वार बांधू, चौसठ जोगनी बांधू, कामरू कहो कामाख्या के दोहाय। डाइन के मंत्र भगवान के डेनिंग मंत्र राय छाय हमारा मंत्र आगू जाए। 3 सरसा 13 राय, डेनिंग मंत्र राय छाय हमर मंत्र आगू जाए, डेनिंग मंत्र राय छाय। सांप बिंदु झाड़ने के लिए सांप बिच्छू, संग सदा सुधीर खेंदा झरबो अपन मने झरल विष पानी में जाए। देखो जो को पता नहीं था लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। उपन्यास, उपन्यास खोटा सी साहित्य का एक विधा है। क्या देखो इस तरह आपको लिखना है कि लगे कि यार ये बच्चे ने डीपली पढ़ा है चीजों को, ठीक है। तो चीजें यहाँ से क्लियर होती है, यहाँ से आपको मार्क्स मिलते हैं। उपन्यास माने है उपनिवेश न्यास, मतलब नजी मतलब थाटी। लेकिन सामूहिकता कर भाव खत्म होकर के व्यक्तिवादी भाव की प्रधानता बढ़ जाती है तो उपन्यास लिखने की परंपरा बढ़ जाती है। उपन्यास क्या है? कोनो पात्र को विराट करके दिखाता है। प्रसिद्ध विद्वान गोविंद रघुनायक के अनुसार उपन्यास गोटे जिंदगी विराट दर्शन करावो है। देखो मैंने विद्वान को भी कोट किया है अपने आंसर में, तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। थोड़ा साहित्य उपन्यास का विकास, जो रकम यूरोप में औद्योगिक क्रांति बेराए उपन्यास लिखे शुरू है, उसी प्रकार भारत में आज़ादी पाने के बाद लोग जब काम धंधा इत्यादि से सामूहिकता का भाव खत्म हो जाता है तो ये लिखने की परंपरा चालू होती है। ठीक है, 50-60 में आता है। अब देखो एग्जाम्पल दे दो पढ़ते रहे। में भगजोगनी सौंदर्य जी ने लिखा है। सरल सरगट जिंदगी टो जितेंद्र महतो चित्रा जी ने लिखा है। जिंदगी टो के बारे में एक उपन्यास के बारे में लिखना बोला था। जिंदगी टो रचना होता है, उपन्यास है। जितेंद्र महतो चित्रा जी, मुख्य पात्र है राजेश और सविता, दुयो रांची में रहता है। जिंदगी खोज मतलब सविता हॉस्टल से गार्जियन रूप राजेश आता है, लोकल गार्जियन। एक दूसरे से बहुत प्यार करता है और कुछ समय बाद एक दूसरे का शादी नहीं होता, दूसरे का शादी हो जाता है। ठीक है, यही है, सिंपल सी बात है। अंत में जो है ये सुखांत नहीं है, दुखांत है। सरल और उतरा वाला मारकुट के कहल जा पा रहा है। जो उपन्यास एगो नावा विधा है। ठीक है, चीजें हैं। अब ये क्या है? संक्षेपण है। संक्षेपण किस तरह करना, देखो हेडिंग को आपको बॉक्स के अंदर डालना है। आज के समाज में ढेर रकम के आदमी पावल जाए, जैसे जिस समाज में फैले पसर भ्रष्टाचार लखन अजगर कहा है। सब मनुष्य अपन अपन फायदा खातिर कुछ करे खातिर तैयार, मुदा ओकरो से कोनो के केतनो आदमी का नुकसान हो जाए। समाजे ढेर आदमी गुलाग पास खाए पिए के लुगा फाटा और खाना ना है, मकिन अजगर लखन पैसा व्यक्ति भ्रष्टाचार करो है। देखो इसमें फिर लिख देना है कि संक्षेपण करने के पहले कितना वर्ड था, संक्षेपण के बाद कितना वर्ड हो गया। मेनली 1/3 हम लोग मान के चलते हैं कि संक्षेपण में 120 था, तो 1/3 30 35 40 वर्ड में आपको ये संक्षेपण कर देना है। उसके बाद वही है, संक्षेपण था ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वाला, ट्रांसलेट करने का। उसमें भी भारत और लोकतंत्र। भारत गोटे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मानल जाए है कि लोकतंत्र का विकास भारत से होला है। यहाँ पैत 5-6 बच्चा चुनाव करल जा है, वही है। ट्रांसलेट हिंदी से खोरठा में ट्रांसलेट कर लो। फिर ये आपका पैसेज का आंसर वाला हो गया, 3 आता है, आराम से करिएगा तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर उसी में खंड बी में किसी विद्वान के बारे में आ जाएगा या लोकगीत के बारे में आ जाएगा, तो इजीली कर लीजिएगा। मेरा ये कहना है कि आपको निबंध नहीं करना है। निबंध करोगे तो क्या होगा, निबंध करोगे तो 2 निबंध करना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, नंबर भी कम मिलेगा आपको। ठीक है, निबंध नहीं करिएगा आप। बाद बाकी संक्षेपण करिए, आप ये करिए, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन करिए, पैसेज करिए, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक, देखो चीज़ों को इस तरह लिखना है भाई, इस तरह प्रेजेंट करिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलिए, ये मेरे जो डिस्कशन कराने का जो मेन मुद्दा था कि मैंने किस प्रकार लिखा था और आपको किस प्रकार लिखना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो इसी के साथ आप सभी को बेस्ट विशेष, मेंस अच्छे से प्रिपेयर करिए। और आप सभी को कहीं पे दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम से ग्रुप से जरूर जुड़िए। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कितने बच्चों ने प्रीलिम्स निकाला, लगभग 100 से अधिक बच्चों ने प्रीलिम्स निकाला है। और यह आशा है कि लगभग 30-40 बच्चे तो मेंस निकालेंगे ही निकालेंगे, फोड़ेंगे, इतना तो मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ